हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारत एवं विश्व में प्रथम के दूसरे पार्ट को इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो को शेयर करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, देश का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज कहाँ है? तो देश का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज उत्तराखंड में है। तो आइए चलते हैं, इसे ट्रिक से याद करते हैं। सस्पेंशन मतलब क्या होता? तो संदेहास्पद, अर्थात जिस पे संदेह हो कि यह ब्रिज टिकेगा या नहीं। कब नहीं टिकेगा? तो आप लोग जानते हैं कुछ साल पहले उत्तराखंड में बादल फटने की घटना हुई थी, जिसमें वहाँ काफ़ी नुकसान हुआ था। तो वहाँ आज भी सस्पेंशन है कि यह लंबा ब्रिज तो बना दिए लेकिन यह टिकेगा नहीं, क्योंकि उत्तराखंड में अक्सर बादल फटते रहते हैं। तो जिससे आपको याद रहेगा सस्पेंशन ब्रिज कहाँ का है? तो उत्तराखंड का। क्यों है ये तो बता ही दिया। नेक्स्ट है, विश्व का पहला प्लेटिपस अभयारण्य कहाँ है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया में। इसे कैसे याद रखेंगे? तो इसमें लिखा है प्ले टिप्स। प्ले मतलब खेलने का टिप्स किससे लेंगे? तो आप लोग जानते हैं ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर काफ़ी अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, तो प्ले टिप्स हम लोग ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर से लेंगे। तो जिससे आपको याद रहेगा प्ले टिप्स अभयारण्य कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। प्ले टिप्स किससे लेंगे? तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी से। नेक्स्ट है, भारत का पहला मॉस गार्डन। मॉस गार्डन कहाँ है? तो नैनीताल उत्तराखंड में। इसे कैसे याद रखेंगे? मॉस को जानते हैं MOUSE। मॉस मतलब क्या होता? तो चूहा। मॉस कहाँ रहता? तो मॉस तल में रहता है, ठीक है। और नैनो टेक्नोलॉजी से वह गार्डन बनाया हुआ है। तो मॉस गार्डन कैसा है? तो नैनो टेक्नोलॉजी का बना हुआ है, काफ़ी छोटा है। और यह कहाँ है मॉस का गार्डन? तो मॉस का गार्डन तल में है, कहाँ? ज़मीन के अंदर। तो इसको याद रहेगा नैनीताल। और नैनीताल आपको मालूम है नैनीताल कहाँ है? तो नैनीताल उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है, स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ किया गया? तो स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण पाली जिला राजस्थान में किया गया था। इसे कैसे याद रखेंगे? तो स्टैच्यू ऑफ पीस शांति का मूर्त, यह कहाँ है? तो राजा के जब आप घर जाइएगा तो वहाँ क्या देखें? पूरा सन्नाटा, अर्थात वहाँ पूरा शांति होती। क्यों होती? क्योंकि अब तो राजा बचा ही नहीं, तो उसका महल जो है क्या हो गया? खंडर हो गया है। तो वहाँ पूरा शांति है। और क्या है? वहाँ राजा का स्टैचू है। तो स्टैचू ऑफ पीस किसका है? तो राजा का। राजा से राजस्थान आपको याद रहेगा। नेक्स्ट है, भारत का पहला प्राकृतिक आइस कैफे। तो यह कहाँ है? लेह लद्दाख में। इसे कैसे याद रखेंगे? तो प्राकृतिक आइस है, अर्थात भगवान के द्वारा बनाया गया आइस कैफे है, जिसमें कि आइस जो है पूरी तरह लदा हुआ रहता है, ठीक है। तो प्राकृतिक आइस है, तो आइस जो है क्या है? पूरी तरह से लदा हुआ है। लदा हुआ से याद रहेगा लद्दाख। नेक्स्ट है, भारत का पहला परागकण पोलिनेटर पार्क कहाँ खोला गया? तो हल्द्वानी उत्तराखंड। इसे कैसे याद रखेंगे? तो मान लेते हैं परागकण, आप लोग जानते हैं मधुमक्खी क्या करता है? वो परागकण निकालता है, किससे? फूलों से। लेकिन यदि जब आपको काटेगा तो क्या होगा? आपके शरीर से भी परागकण अर्थात अपने डंक मार देगा, ठीक है। तो परागकण निकालने के दौरान यदि आप किसी मधुमक्खी को छेड़ते हैं तो क्या करेगा? वो आपको डंक मार देगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है? तो हल्दी वाली दूध पीना है, जिससे वो जल्द जो है असर उसका खत्म हो जाएगा। परागकण निकालते वक्त
मधुमक्खी को परेशान नहीं करना है। यदि आप परेशान करते हैं तो वो आपको डंक मारेगा, और जैसे ही आपको डंक मारे मधुमक्खी तो आपको हल्दी वाली दूध पीना है। तो इससे आपको याद रहेगा हल्दी वाली दूध पीना है कब? परागन के समय। ठीक है, तो यह कहाँ है? हल्द्वानी। तो यह है उत्तराखंड में। नेक्स्ट है भारत की पहली सी प्लेन की शुरुआत कहाँ की गई? तो यह गुजरात में। ठीक है, तो इसे कैसे याद रखेंगे? सी प्लेन, सी मतलब यहाँ ध्यान रखेंगे, सी मतलब देखना, प्लेन को तो आप लोग जानते हैं हम लोग ऐसे समय में रहे हैं कि छत पर हम लोग पहले सोते थे। तो सबसे पहले हम लोगों ने प्लेन कब देखा था? तो सी मतलब देखना, प्लेन को सबसे पहले हम लोग प्लेन को रात में देखा था, क्योंकि छत पर सोते थे, और छत पर जब सोते थे रात में हवाई जहाज़ आसमान से उड़ता नज़र आता था। तो हम लोग अपने घर में दादा दादी से पूछते थे वो क्या उड़ रहा? तो वो बोलती थी वह प्लेन अर्थात हवाई जहाज़ उड़ रहा। तो सी प्लेन, पहला सी प्लेन हम लोग कब देखें? तो हम लोग रात में देखें। तो रात से गुजरात याद रहेगा। नेक्स्ट है ई बोर्डिंग करने वाला पहला हवाई अड्डा, यह कहाँ है? तो यह हैदराबाद एयरपोर्ट में है। ठीक है, ई बोर्डिंग, ई मतलब इलेक्ट्रिक बोर्डिंग किसका किया गया? तो हैदर का इलेक्ट्रिक बोर्डिंग किया गया, अर्थात एक जगह से दूसरे जगह बोर्डिंग करके उन्हें पहुंचा दिया गया है। तो इससे आपको याद रहेगा हैदराबाद ई बोर्डिंग करने वाला पहला हवाई अड्डा हैदराबाद एयरपोर्ट। नेक्स्ट है देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ है? तो यह है जोगी घोपा असम। इसे कैसे याद रखेंगे? मल्टी मॉडल, लॉजिक लगाया गया, कोई पार्क को बनाया गया है जिसमें मल्टी मॉडल है, बहुत सारे मॉडल है, और लॉजिक लगाकर बनाया गया है। तो यह काम जब भी होगा तो क्या होगा? यह औसम ही होगा। औसम से याद रहेगा असम। औसम को क्या पढ़ेंगे? औसम मतलब सबसे अच्छा। तो मल्टी मॉडल ऊपर से लॉजिस्टिक है, अर्थात लॉजिक लगा के बनाया गया है। तो यह जब भी यह पार्क होगा कैसा होगा? तो औसम होगा। ठीक है, तो इसे आपको याद रहेगा जोगी घोपा असम। नेक्स्ट है भारत का पहला इग्लू कैफ़े कहाँ है? तो इग्लू कैफ़े गुलमर्ग कश्मीर में है। आप लोग जानते हैं इग्लू कहाँ होता? तो इग्लू जो है अर्थात बर्फ़ का घर है। तो बर्फ़ का घर कहाँ है? तो बर्फ़ का नाम आते ही आपको कश्मीर का याद आ जाएगा, क्योंकि हम लोग कहते हैं कश्मीर को धरती का स्वर्ग। तो इग्लू कैफ़े हम लोग भारत में कहा जाए तो इग्लू कैफ़े बनाकर कहाँ रहेंगे? तो हम लोग कश्मीर में रहेंगे, और वहाँ की वादियों में गुल जाएंगे। क्या गुल मतलब गुम जाएंगे। इग्लू कैफ़े बनाकर हम लोग भारत में कहाँ रहेंगे? तो कश्मीर में, क्योंकि कश्मीर को भारत का स्वर्ग कहा गया, और हम लोग वहाँ जाकर गुल हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है भारत का पहला डॉग पार्क, यह कहाँ है? चंडीगढ़ में। ठीक है, तो इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे डॉग मतलब कुत्तों के लिए भी पार्क कहाँ खोला गया? तो आप लोग जानते हैं चंडी अर्थात देवी जी के सामने सब बराबर है, इनके लिए अर्थात कुत्तों के लिए भी वहाँ डॉग पार्क खोला गया है। डॉग पार्क कहाँ खोला गया? तो चंडीगढ़ में। अब अगला प्रश्न है भारत का पहला जेंडर पार्क कहाँ है? तो भारत का पहला जेंडर पार्क कोझिकोड केरल में है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो जेंडर पार्क, ठीक है, जेंडर अर्थात पुरुष के लिए अलग पार्क और महिला जेंडर के लिए अलग पार्क। तो आप लोग जानते हैं कि केरल जो सबसे ज़्यादा शिक्षित राज्य है,
तो यही जो है अलग अलग जेंडरों के लिए पार्क अलग अलग खोला जा सकता है, क्योंकि यहाँ जो है शिक्षित है वे लोग जानते हैं कहाँ पुरुषों को जाना है और कहाँ महिलाओं को जाना है। लेकिन दूसरे राज्यों में खोला जाएगा तो वहाँ के अधिकांश लोग अशिक्षित हैं, अर्थात उन्हें पुरुष और महिला के जेंडरों के बारे में ज़्यादा नहीं मालूम कि कौन सा पार्क जो में कौन सा जेंडर जाएगा। तो जिससे आपको याद रहेगा जेंडर पार्क कहाँ खोल सकता, तो केवल केरल में। केरल में क्यों? क्योंकि वहाँ लोग ज़्यादा शिक्षित हैं। और कोझिकोड कैसे याद रखेंगे? तो सबका अलग कोड है। कोड मतलब सभी पार्कों में जाने का अलग कोड, अर्थात ड्रेस कोड है कि कोई महिला पार्क है तो वहाँ आपको साड़ी पहन के जाना है, और पुरुष पार्क है तो जींस या टी शर्ट कुछ भी पहन कर जा सकते हैं। तो यह वहाँ का कोड है। नेक्स्ट है भारत का पहला फायर पार्क स्थापित कहाँ किया गया? तो भारत का पहला फायर पार्क भुवनेश्वर मतलब भवन में स्थापित किया गया। और जानते हैं भुवनेश्वर कहाँ है? तो यह उड़ीसा में है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो फायर मतलब क्या होता है? आग होता है। और यहाँ डिश है, तो डिश बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? आग की ज़रूरत चाहिए, तभी तो भोजन को पकाएंगे अच्छे से। तो फायर पार्क कहाँ है? ओडिशा, मतलब डिश बनाने के लिए ज़रूरत है। तो यह कहाँ है? तो यह भवन के अंदर है। तो फायर पार्क भुवनेश्वर। फायर पार्क की क्यों ज़रूरत पड़ी? तो डिश बनाने के लिए। डिश से याद रहेगा ओडिशा। नेक्स्ट है बिहार का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ है? तो राजगीर में। इसे कैसे याद रखेंगे? ग्लास मतलब शीशा। अब यह शीशा का ब्रिज आप लोग सुने होंगे कि राजा के घरों में एक शीश महल हुआ करता था, जो कि पूरी तरह से शीशे का बना हुआ था। ठीक है, ग्लास मतलब शीशा होता है। तो यहाँ क्या है? अब उसी घर में ग्लास का ब्रिज बनाया गया। किसके लिए? तो राजा के लिए। राजा से याद रहेगा राजगीर। नेक्स्ट है विश्व का पहला मोबाइल वाटर की शुरुआत कहाँ की गई? तो विश्व का पहला मोबाइल वाटर की शुरुआत विशाखापत्तनम में शुरू की गई। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे मोबाइल और वाटर से मोबाइल, विशाखा का मोबाइल क्या हुआ? पानी में गिर गया। ठीक है, विशाखा का मोबाइल, किसका मोबाइल वाटर में गिरा? तो विशाखा का मोबाइल। तो इससे आपको याद रहेगा मोबाइल वाटर की शुरुआत विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट है छोटे जानवरों के लिए इको पार्क कहाँ खोला गया? तो यह उत्तराखंड में। ठीक है, इसे कैसे याद रखेंगे? खंड मतलब क्या होता है? टुकड़ा। ठीक है, तो उत्तर में बहुत सारा भूमि का टुकड़ा है जहाँ एक जगह से दूसरी जगह जाने में काफ़ी परेशानी होती। तो क्या किया गया? जानवरों के लिए इको ब्रिज बनाया गया। इको ब्रिज कहाँ बनाया जाएगा? जहाँ खंड होगा, अर्थात टुकड़ों में वैसा स्थान जहाँ बहुत सारा खंड होगा। इसलिए छोटे जानवर वहाँ नहीं जा पाते थे एक जगह से दूसरी ओर, इसलिए उन लोगों की मदद के लिए इको ब्रिज बनाया गया। इको मतलब याद रखेंगे, इको मतलब इसको मतलब इको ब्रिज। इस ब्रिज को किसके लिए बनाया गया? तो छोटे जानवरों के लिए। कहाँ? तो खंड में तोड़ तोड़ कर। ठीक है, तो याद रहेगा उत्तराखंड। नेक्स्ट है भारत का पहला चंदन संग्रहालय। यह कहाँ है? मैसूर में है। और मैसूर जानते हैं कहाँ है? मैसूर कर्नाटक में है। इसे कैसे याद रखेंगे? क्योंकि भारत का पहला चंदन संग्रहालय है जहाँ चंदन रखा जाता है। तो आप लोग जानते हैं कि चंदन जो है पूरे विश्व में मशहूर है। चंदन पूरे विश्व में मशहूर है, इसलिए उसका संग्रहालय भी पूरे विश्व में मशहूर होगा। तो इससे आपको याद आ जाएगा चंदन संग्रहालय कहाँ है? तो चंदन संग्रहालय मैसूर में है, और मैसूर कर्नाटक में है। नेक्स्ट है विश्व के सबसे कम उम्र के लेखक कौन है? तो सबसे कम उम्र के लेखक है अभिजीता गुप्ता। इसे कैसे याद रखेंगे?
चूँकि यह काफ़ी कम उम्र का लेखक है, ठीक है, बहुत इसका उम्र कम है, लेकिन फिर भी यह लिखता है और अभी अभी काफ़ी पदक या पुरस्कार जीत चुका है। अभी मतलब अभी ही इतनी कम उम्र में काफ़ी लेख लिख चुका है, तो इसे याद रहेगा अभिजीता गुप्ता। कम उम्र में क्या किया, काफ़ी लेख लिख चुका है और उससे वो अभी ही इतनी कम उम्र में ही काफ़ी पदक जीत चुका है, काफ़ी पुरस्कार जीत चुका है, तो इससे आपको याद रहेगा अभिजीता गुप्ता। नेक्स्ट है भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क। यह कहाँ है, तो यह तेलंगाना में है। इसे कैसे याद रखेंगे, तो याद रखेंगे डेस्क को बनाएंगे डिस्क। डिस्क मतलब क्या होता, कहाँ सुने हैं डिस्क, तो डिस्क होता है ना रेडियो, सॉरी सीडी डिस्क, सीडी डीवीडी सुने होंगे। तो ये क्या हुआ, यह डिस्क है जिसको लगाते ही गाना गाने लगता है, क्या गाना बजने लगता है। तो डेस्क या यहाँ भी याद कर सकते हैं ट्रांसजेंडर, जानते हैं ट्रेनों में आपको दिखता होगा। ये क्या करते हैं, आप लोगों को ताली बजा बजा कर गाना गा गा कर दुआ देते हैं, तो इससे आपको याद रहेगा ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क क्या करते हैं, गाना गाते हैं, ठीक है। यहाँ भी लिखा हुआ है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी क्या करते हैं, गाना गाते हैं, गाना से तेलंगाना। नेक्स्ट है ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य, तो यह है हिमाचल प्रदेश। इसे कैसे याद रखेंगे, ई कैबिनेट, ई मतलब ये कैब कहाँ जाने के लिए है, कैबिनेट से कैब अलग कर लेंगे, ई कैब जाने कहाँ जाने के लिए है, तो यह कैब जो है हिमालय पर जाएगा, ठीक है। यह कैब कहाँ जाएगा, तो हिमालय पर मतलब पहाड़ पर जाएगा, ठीक है। तो इससे आपको याद रहेगा ई कैब से हम लोग हिमालय पे गए थे, हिमालय से याद आएगा हिमाचल प्रदेश। ISO सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर, तो भुवनेश्वर, ठीक है। इसे कैसे याद रखेंगे, तो ISO सर्टिफिकेट वैसे शहर को दिया गया जहाँ के हर एक कण में, जहाँ हर एक भू मतलब जमीन पर ईश्वर का निवास स्थान है, उसे ही ISO सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ठीक है। तो याद रहेगा ISO सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर कहाँ होगा, तो ईश्वर के स्थान पर होगा। तो ईश्वर के स्थान मतलब भुवनेश्वर, वैसा भू मतलब भूमि जहाँ ईश्वर निवास करते हैं, तो इससे याद आएगा भुवनेश्वर। नेक्स्ट है रो पैक्स फेरी सेवा की शुरुआत कहाँ की गई, तो यह गुजरात में की गई। इसे कैसे याद रखेंगे, तो आप लोग जानते हैं इसमें से हम लोग ले लेंगे फेरी, ठीक है, फेरी, और इधर से लेंगे रात। तो आप लोग जानते हैं शादी का फेरी कब लगता, तो शादी का फेरी रात में लगता है, और जिसमें लड़कियां क्या होती है सुबह होते ही रोने लगती है विदाई के समय में, तो रो पैक्स फेरी कब लगेगा, तो रात में, तो रात से गुजरात याद रहेगा। नेक्स्ट है सबसे कम उम्र का कंप्यूटर प्रोग्राम कौन सा है, तो यह है अरहम ओम तलसानिया। सॉरी, सबसे कम उम्र का कंप्यूटर प्रोग्राम किसने बनाया, तो अरहम ओम तलसानिया। इसे कैसे याद रखेंगे, तो आप लोगों ने कंप्यूटर प्रोग्राम जब खोला होगा कंप्यूटर, तो जब भी गाना बजता है तो उसमें क्या एक ओम की ध्वनि निकलती रहती है। तो कंप्यूटर प्रोग्राम कैसा बनाया गया, जिससे ओम की ध्वनि निकल रही है। ओम की ध्वनि से याद रहेगा अरहम ओम तलसानिया। नेक्स्ट है कृषि कानून लागू न करने वाला पहला राज्य, तो यह है पंजाब। आप लोग जानते हैं कि यह काफ़ी चर्चा में रहा कि पंजाब के लोग कृषि कानून के खिलाफ थे, तो यह तो आपको डायरेक्ट याद होगा, इसलिए इसे मैं छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट है सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य
तय करने वाला भारत का पहला राज्य। तो जिस राज्य में सब्जी का नाम से ही जुड़ा होगा वही क्या करेगा, सब्जियों को के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करेगा। तो किस राज्य के नाम सब्जी से है, तो केरल, नाम केरल में ध्यान देंगे तो करेला, ठीक है, सिर्फ एक आर चेंजिंग कर देंगे तो आएगा करेला नज़र, ठीक है। तो इसे आपको याद रहेगा, सब्जी केरल से करेला कर लेंगे। तो सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला भारत का पहला राज्य करेला, करेला से केरल याद रहेगा। नेक्स्ट है, लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला पहला राज्य कौन है, तो यह असम है। इसे कैसे याद रखेंगे, तो याद रखेंगे चूँकि लोक सेवा आयोग, ठीक है, तो इसमें जो क्या किया गया, राज्य के द्वारा ट्रांसजेंडरों को भी शामिल किया गया है, ठीक है। तो यह जो है राज्य का काफ़ी सराहनीय काम है, अर्थात औसम काम है। औसम से याद रहेगा असम। लोक सेवा आयोग में अब जो है ट्रांसजेंडरों को शामिल करने वाला पहला राज्य कौन बन गया, असम। तो असम याद रहेगा, औसम काम किया है जिसने भी यह काम किया है। तो अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य। तो 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य कौन, आंध्र प्रदेश, ये तो आप जानते ही होंगे। नेक्स्ट है, अरब क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने वाला पहला देश, तो संयुक्त अरब अमीरात। इसे कैसे याद रखेंगे, तो आप लोग जानते हैं विभिन्न देशों में परमाणु ऊर्जा काफ़ी पहले से चलती आ रही है। तो अब क्या किया अरब देश, क्या किया, पूरा अरब मिलकर जो है अपना पूरा पैसा लगा दिया और क्या किया, परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने लगा। तो अरब क्षेत्र में कौन सा अरब क्षेत्र जो है परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने लगा, तो संयुक्त मतलब पूरा अरब देश मिल करके, ठीक है, अकेला तो हुआ नहीं, तो पूरा मतलब संयुक्त सभी अरब देश आपस में मिले और परमाणु ऊर्जा पर कार्यक्रम किए। तो इससे आपको याद रहेगा संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट है, भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय कहाँ है, तो यह केरल में है। इसे कैसे याद रखेंगे, तो इसे याद रखेंगे श्रमिक आंदोलन करने के लिए केरल को याद रखेंगे रेल, ठीक है। कैसे गए, तो रेल से गए। श्रमिक आंदोलन करने के लिए रेल से गए, रेल से याद आएगा करेला, ठीक है, सॉरी केरल रेल, ठीक है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। भारत की पहली ई लोक अदालत प्रारंभ किया गया, तो छत्तीसगढ़ में। इसे कैसे याद रखेंगे, तो जब यहाँ अदालत है तो अदालत में क्या होगा, कोई कब जाता, जब कोई केस मुकदमा होता है तो कोई व्यक्ति ई लोक अदालत गया तो वहाँ उसके कुल 36,000 रुपये खर्च हो गए। ई लोक अदालत में कम से कम कितने पैसे खर्च होंगे, तो 36,000 से याद रहेगा छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है, भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ है, तो यह है लॉस एंजिल्स यूएसए। इसे कैसे याद रखेंगे, तो योग मतलब क्या होगा, ध्यान। पहला योग विश्वविद्यालय, तो योग में क्या होता है, ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो ध्यान केंद्रित किया जाता है क्यों, क्योंकि लॉस मतलब किसी व्यक्ति ने, अंजलि ने अपना ज्ञान क्या किया, लॉस कर दिया है, मतलब वो जो है अपनी याददाश्त खो दी है। तो जिससे उसे डॉक्टर ने बोला तुम योग करो, अर्थात ध्यान केंद्रित करो, तुम्हारी याददाश्त जो लॉस हुआ है वो जल्द आ जाएगा। तो इससे याद रहेगा लॉस एंजिल्स, जो कि कहाँ है, यूएसए में। नेक्स्ट है, भारत का पहला कवक पार्क कहाँ है, तो यह है उत्तराखंड में, ठीक है। इसे कैसे याद रखेंगे, कवक मतलब जानते हैं क्या, फफूंदी, या फिर कह सकते हैं कवक मतलब शैवाल,
ठीक है। तो क्या हुआ, जब हम लोग उतरते हैं तो सीढ़ी पे क्या होता है, देखते हैं क्या, सबके घरों के सीढ़ियों पे कवक लग जाता है। मतलब क्या हो जाता है, काई जम जाता है, जिसे फिसलने का डर ज़्यादा रहता। तो कवक कहाँ है, सीढ़ी पर। सीढ़ी पर से हम लोग खंड में उतरेंगे तो ध्यान में रख कर उतरना पड़ेगा, क्योंकि हमारे सीढ़ी पर क्या है, कवक लगा हुआ है। तो कवक पार किया जाएगा उत्तराखंड। नेक्स्ट है, वीडियो के लिए KYC स्वीकार करने वाला पहला बैंक, तो कोटक महिंद्रा बैंक। तो के से कोटक, के से कोटक याद रहेगा, KYC कोटक। खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य, तो यह है मिजोरम। इसे कैसे याद रखेंगे, तो खेल पर विशेष जोर दिया गया है। कौन सा राज्य है खेल पर विशेष जोर दिया गया, तो जोर से जोरम, जोरम, मिजोरम। वैसा राज्य जो खेल पर काफ़ी विशेष ध्यान दिया गया, अर्थात सभी अपने राज्यवासियों को बोला कि तुम लोग खेल पर विशेष ध्यान दो, पूरा जोर देकर बोला गया है। इससे आपको याद रहेगा मिजोरम। ठीक है, जोर देकर बोला गया, क्यों, क्या करने के लिए, तो खेलने के लिए। नेक्स्ट है, तभी तो हम लोग ओलंपिक पदक ला पाएंगे। नेक्स्ट है, भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल कौन है, तो आशमी। इसे कैसे याद रखेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, यदि आपके हाथ में पिस्तौल आता है, स्वदेशी पिस्तौल, तो आप क्या करते हैं, वो आसमान में पहले फायरिंग करते हैं, देखते हैं कि हाँ यह पिस्तौल चल रहा है या नहीं। तो आसमान से याद रहेगा आशमी। पहला पिस्तौल क्या कहाँ यूज किए, तो आसमान में, आसमान से याद रहेगा आपको आसमी। तो आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।